हेलो बच्चों, आपका ये अगला हेडिंग है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। देखो अंतर क्या होता है, अंतर कैसे लिखते हैं हम। एक तरफ लिख देते हैं व्यतिकरण इस तरीके से और एक तरफ लिख देते हैं विवर्तन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखो ये व्यतिकरण है वो तभी होता है जब दोनों तरंगे कला संबंध हो, दोनों तरंगों के बीच कोई कलांतर ना हो तो व्यतिकरण ना होगी। ठीक है, और जो विवर्तन है, विवर्तन होता है कि एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगाओं के अध्यारोपण से। पहली तरंग आई थी और झर्री से निकलने के बाद वो किसे बदली, द्वितीय तरंगिका, तो उसका जो अध्यारोपण हो रहा है दोनों तरंगों का, उससे क्या होता है, विवर्तन होता है। दूसरा है जो व्यतिकरण में फ्रिंजें बनती थी वो सब एक ही चौड़ाई की होती थी, उनकी चौड़ाई समान थी, लेकिन विवर्तन में जो फ्रिंजें बनती हैं उनकी चौड़ाई समान नहीं होती है। और जो उसमें फ्रिंज बनती है दीप्त व्यतिकरण में, तो सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, लेकिन यहाँ दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान नहीं होती है। तो इस तरीके से अंतर आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। तो देखो विभेदन क्षमता मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो वस्तुएं कुछ दूरी पर रखी हुई हैं और हम उन वस्तुओं को देख रहे हैं, तो वो वस्तुएं पास से देखने पर दूर दूर दिखाई देती हैं, लेकिन हम उनको काफ़ी दूर से जाकर देखें तो वो दूर दूर दिखाई नहीं देंगी। तो अगर किसी यंत्र से देखें तो वो उन दोनों को अलग अलग दिखा सकता है। तो उन दोनों को अलग अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है, यंत्र की विभेदन क्षमता। विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन सीमा का मतलब होता है विभेदन क्षमता का उल्टा। ठीक उसकी उल्टी होती परिभाषा लिख देंगे, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, क्या कहलाएगी, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा का फार्मूला होता है सूक्ष्मदर्शी के लिए 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा। जो साइन अल्फा है वो होता है शंकु कोण, भाई शंकु कोण इस तरीके से नेत्रिका बनती है, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर ये दो कोण बनना है, ये वाले ये वाले भी कोण बनना है, ये वाले ये कहलाते हैं शंकु कोण। अल्फा अल्फा दो कोण बनना है और यहाँ पर लैम्डा ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा का मान जितना ज़्यादा होगा विभेदन क्षमता उतनी ही कम होगी, विभेदन क्षमता उतनी ही कम होगी। तो विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाते हैं। तो जो फार्मूला एक पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग याद कर लेंगे। विभेदन सीमा की ये हो गया सूक्ष्मदर्शी की, और दूसरी विभेदन सीमा का ये हो गया 1.22 लैम्डा बटे डी। डी का मतलब होता है द्वारक, द्वारक का मतलब होता है जहाँ से प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में या दूरदर्शी में प्रवेश करता है, वो कहलाता है द्वारक। तो द्वारक जितना ज़्यादा होगा विभेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो देखो जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी की एक क्षमता होती है और वो उससे छोटी चीज़ों को नहीं दिखा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की तुलना में 5000 गुना छोटी वस्तु को दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब इसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनों को देखने के लिए किया जाता है, बल्कि सामान्य प्रकाश की जगह इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और सामान्य सूक्ष्मदर्शी की तुलना में ये 5000 गुना छोटी वस्तु को दिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद अंक की प्रश्न है भाई। देखो ये पहला अंक की प्रश्न है, किसी 2.2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर ये स्मॉल ई का मान दिया हुआ है। स्लिट या झर्री एक ही बात होती है, तो स्मॉल ई बराबर दिया है
2 गुणा 10 की घात -5 मीटर। स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो। ये जो तरंग दैर्ध्य दिया ये लैम्डा का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल देंगे तो जो हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब आपको चेंज करना आ गया होगा। 10 के घात -10 से गुणा करते हैं, लेकिन 3 जीरो है, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा। हमें निकालना है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई सूत्र होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई। ये सूत्र होता है। लगाओ मान। लैम्डा का मान है 5 गुणा 10 की घात -7 और ई का मान है 2 गुणा 10 की घात -5। 2 से 2 कट गया, 5 ऊपर ले जाओ हाथ, प्लस की हो जाएगी 5 ऊपर जाके, -7 और 10 की घात ही 5। तो आंसर हो गया 5 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। ये आंसर हो गया भाई। ओके, देखिए अगला सवाल है ये। 0.2 मिमी चौड़ाई वाली एक गिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी पर निम्नलिखित पाया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो भी सही नहीं है कुछ। चलिए पहले मान लिख लेते हैं। ठीक, देखो 5 मिमी चौड़ाई वाली घेरी से ई बराबर 0.5 मिमी, इसको भाई मीटर में बदल देंगे। मिमी को मीटर में बदलेंगे तो जो जाएगा 0.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या पॉइंट हटा दो 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर। आगे दिया है पर्दे पर डी बराबर 2 मीटर। पर्दे की दूरी दी हुई है 2 मीटर। अगला दिया है दोनों ओर 5 मिमी पर निम्नलिखित पाया जाता है। ये एक्स का मान है 5 मिमी, मीटर में बदल दो तो 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये मान दिए हुए। हमें ज्ञात करना है इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो सूत्र होता है लैम्डा बटे ई। और अगर हम चित्र को याद करें तो साइन थीटा बराबर एक फार्मूला और बनना था, एक्स बटे कैपिटल टी, समरूप त्रिभुज से। तो यहाँ पर ये वाला मान लगा देता हूँ मैं, एक्स बटे कैपिटल टी बराबर लैम्डा बटे ई। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा बराबर हो जाएगा एक्स ई बटे कैपिटल डी। मान लगाओ, एक्स का मान 5 गुणा 10 की घात -3, ई का मान 2 गुणा 10 की घात -4, कैपिटल डी का मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। आंसर अगला सवाल है ये किसी 1 गुणा 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले मान लिख लेते हैं, दिया है स्मॉल ई बराबर 1 गुणा 10 की घात -5 मीटर, लैम्डा बराबर
ये तरंग दैर्ध्य होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदल देंगे तो 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर बन गया। अभी 3 जीरो से घात 3 कम कर दो, 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 और ये मीटर। हमें ज्ञात करना है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा बटे ई। लगाओ मान, लैम्डा का मान लगा दो 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 और ई माइनस 5। घात 5 ऊपर ले जाओ तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 गुणा 10 की घात माइनस 7 और ऊपर जाके ये घात हो जाएगी प्लस 5। तो ये बचेगा 12 गुणा 10 की घात माइनस 2 रेडियन आंसर। ओके।